इंग्लिश सीखने के लिए रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग इसके सारे मॉड्यूल इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि स्पीकिंग इंपॉर्टेंट है, अगर आपको लगता है कि बोलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें हर जगह पे इंग्लिश में अपने आप को प्रेज़ेंट करना हमें अच्छा लगता है, जहाँ फिर हमें अपने आप को इंग्लिश में प्रेज़ेंट करना है, तो आप बिल्कुल सही हैं। क्योंकि आज के टाइम में अगर हमें इंग्लिश नहीं आती है, तो हमारा स्टेटस थोड़ा डाउन चला जाता है। सो इम्पोर्टेंट है कि अपने स्पोकन इंग्लिश के ऊपर थोड़ा-सा हमें ज़्यादा फ़ोकस करना है। इसीलिए मैं हर वीडियो में वो छोटे-छोटे फ्रेजेज़ आपके लिए लेके आती हूँ, जिससे आप अपने खुद के लाखों सेंटेंस बना के अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस जो है वो इम्प्रूव कर सकते हो, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस क्रिएट कर सकते हो। आपको लगे कि आप इंग्लिश बोल रहे हो और सुनने वाले को भी लगे कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। हेलो गाइस, मैं दलजीत कौर और आप देख रहे हैं द इमोशनल इंग्लिश। आज की इस वीडियो में मैं अगेन आपके लिए हैंडफुल ऑफ फ्रेजेस लेके आई हूँ, जिससे आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव तो करेंगे ही करेंगे, साथ में अपना कॉन्फिडेंस भी आप बूस्ट कर रहे हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एटलीस्ट वीडियो को शुरू से एंड तक देखें, क्योंकि जितने भी फ्रेज होते हैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले 2-3 फ्रेज आप देख लेते हो, उसके बाद आप छोड़ देते हो, वो अच्छी बात नहीं है। आपको अगर इंग्लिश स्पोकन के ऊपर आपने फोकस कर रखा है, अगर आपने ये सोच ही रखा है कि मैंने इंग्लिश बोलना सीखना है, और आप लकी हैं कि आपको यूट्यूब के थ्रू इतने अच्छे-अच्छे वीडियोज़, इतने अच्छे-अच्छे फ्रेजेज़ मिल रहे हैं। वीडियो चाहे कोई भी हो, किसी चैनल की भी हो, लेकिन एटलीस्ट उसको पूरा देखें। ताकि आप अपने जो काम कर रहे हो, जो भी आपके सामने जो इतनी अच्छी फ्रेजेज़ आ रही हैं, जो इतने अच्छे आपके सामने जो अपॉर्च्युनिटी मिली हुई है, उसको आप मिस नहीं करें। वीडियो को शुरू से एंड तक देखें, उनके ऊपर बार-बार प्रैक्टिस करें। जब भी आपने कोई स्किल सीखनी है, आपने जब भी कोई सीखना है, जब तक आप उसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक वो चीज़ उसका टाइम उतना ही डिले होता जाएगा। वो टाइम उतना ही आप लंबा खींचते चले जाओगे, उसके बाद जितना ही आप टाइम लंबा खींचोगे, उससे आप ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट हो जाओगे, उसमें आपका एक चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा कि ये चीज़ मुझे नहीं आ रही। तो इम्पोर्टेंट है कि आप जब भी कोई चीज़ सीखो, एटलीस्ट उसमें रेगुलरिटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ताकि वो चीज़ आपको आने लग जाए, वो स्किल आपको आने लग जाए, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस हो जाए। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए हम चलते हैं सीधे उन्हीं फ्रेजेज़ के ऊपर जिसकी आप वेट कर रहे हो। हमारा पहला जो फ्रेज रहेगा वो रहेगा आई डोंट थिंक सो। मुझे ऐसे नहीं लगता, या फिर मैं ऐसा नहीं सोचता, मैं ऐसा नहीं सोचती कि वो ऐसे करेगा। मुझे ऐसे नहीं लगता। आप अंदर से किसी चीज के लिए अग्री नहीं हो, आप किसी की बात से सहमत नहीं हो। आपको कोई आके कोई बात बताता है, आपको ऐसे लगता है, आप कहते हो कि नहीं, मुझे ऐसे नहीं लगता कि वो ऐसे करेगा। अगर हमें ये चीज शो करनी कि मुझे ऐसे नहीं लगता, तो उसका फ्रेज रहेगा आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक सो। इसको सेंटेंसेस बना के देख लेते हैं कि हम इसको कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। आप अपने जितने दिल चाहे इसके सेंटेंसेस बनाइए, मैं सिर्फ आपको थोड़े से एग्जाम्पल्स के तौर पे बताऊंगी। जैसे पहले हम कहेंगे मुझे नहीं ऐसे लगता कि वो आपके कहने पर आएगा, या आपके कहने पर वो आएगा। I don't think so. He will come at your behest. I don't think so. He will come at your behest. मुझे ऐसे नहीं लगता कि वो आपके कहने पर आएगा। I don't think so. He will come at your behest. नेक्स्ट इसका हम देख लेते हैं एग्जाम्पल और। मुझे ऐसे नहीं लगता कि वो आपसे सहमत होगा। मुझे ऐसे नहीं लगता कि वो आपसे सहमत होगा। I don't think so. He will agree with you. I don't think so. He will agree with you. मुझे ऐसे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी से हाँ कर देगी। I don't think so. He will say yes quickly. I don't think so. He will say yes quickly. मुझे ऐसे नहीं लगता वो ऐसे करेगा। मुझे ऐसे नहीं लगता वो ऐसे करेगा। I don't think so. He will do like this. I don't think so. He will do like this. और मुझे ऐसे नहीं लगता कि आप वीडियो स्किप कर देंगे। मुझे ऐसे नहीं लगता आप वीडियो स्किप कर देंगे। इसकी इंग्लिश आप खुद बनाएं और कमेंट बॉक्स में फटाफट से मुझे बता दिए ताकि आपको ये फ्रेज कैसी लग रही है। आप जब भी किसी को ये कहते हो कि मुझे कोई लेना देना नहीं है, तब आप इंग्लिश में क्या कहते हो?
नहीं पता तो मैं आपको बताती। हम अक्सर ही बात करते करते ऐसे कहते हैं, मुझे कोई लेना देना नहीं है इससे, मुझे कोई लेना देना नहीं है, तू चाहे जो मर्जी कर, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तेरे पैसे से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तेरे बैंक बैलेंस से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तेरे भाई बहनों से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तेरी प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं है। तो वो जो लेना देना है, कितने अच्छे अच्छे हम सेंटेंसेस बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, कितना अच्छा हो ना हम इसको इंग्लिश में एज इट इज बोलें। तो चलो शुरू करते हैं। मुझे कोई लेना देना नहीं है, इसका मतलब होता है आई हैव नथिंग टू डू विद, आई हैव नथिंग टू डू विद। तो चलो इसके सेंटेंसेस देख लेते हैं। आई हैव नथिंग टू डू विद योर ब्रदर, मुझे तुम्हारे भाई से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तुम्हारे भाई से कोई लेना देना नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विद योर ब्रदर, मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से या तुम्हारे माता पिता से कोई लेना देना नहीं है। I have nothing to do with your parents. I have nothing to do with your parents. मुझे तुम्हारे बैंक बैलेंस से कोई लेना देना नहीं है। वैसे ये तो बड़े कम लोग कहते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं, मुझे तुम्हारे बैंक बैलेंस से कोई लेना देना नहीं है। I have nothing to do with your bank balance. I have nothing to do with your bank balance. मुझे तुम्हारे पैसे से कोई लेना देना नहीं है। I have nothing to do with your money. I have nothing to do with your money. मुझे तुम्हारी परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है। I have nothing to do with your problems. I have nothing to do with your problems. बहुत अच्छी फ्रेज है गाइज, लेकिन इसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी बनती है। बहुत ही अच्छी फ्रेजेस हैं, बहुत ही अच्छी फ्रेजेस हैं, इनके ऊपर प्रैक्टिस करें, कंटिन्यू प्रैक्टिस करें, कंसिस्टेंसी लेके आए, तभी आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो पाएगी। अगर आप सिर्फ वीडियो देख के और उसको छोड़ जाओगे, स्किप करते जाओगे, देखते जाओगे, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको फ्रेजेस अच्छे लग रहे हैं, तो फटाफट से जाके वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, इससे मोटिवेशन बना रहता है। चलो जो नेक्स्ट फ्रेज है वो देखते हैं, पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक, इसका मतलब होता है बिल्कुल बाएं हाथ का काम। हम कहते हैं कि ये तो बिल्कुल मेरे बाएं हाथ का काम है, ये तो बड़ा आसान काम है, बहुत जल्दी से हो जाने वाला है, ये तो बच्चों का खेल है इसको करना। तो ये कह सकते हैं कि वेरी सिंपल टू अकम्प्लिश, इजी टू डन। सो बच्चों का खेल अगर किसी आपके आपके सेंटेंस में अगर बोलना हो, तो ये तो बड़ा इजी है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, तो हम बोल सकते हैं कि इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी। अब इसके सेंटेंसेस के फॉर्म में देखते हैं कि इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करना है। चाय बनाना मेरे लिए बाएं हाथ का काम है, बाएं हाथ का खेल है, बच्चों का खेल है। Making tea is a piece of cake for me. Making tea is a piece of cake for me. कार चलाना मेरे लिए बहुत ही आसान है, कार चलाना मेरे बाएं हाथ का काम है। Driving a car is a piece of cake for me. Driving a car is a piece of cake for me. खाना बनाना मेरी माँ के बाएं हाथ का काम है, खाना बनाना मेरी माँ के बाएं हाथ का काम है। मेकिंग फूड या फिर कुकिंग फूड इज अ पीस ऑफ केक फॉर माई मॉम। कुकिंग फूड या मेकिंग फूड इज अ पीस ऑफ केक फॉर माई मॉम। उसको पागल बनाना मेरे भाई के बाएं हाथ का काम है। मेकिंग हर फूल या टू मेक हर फूल is a piece of cake for my brother. To make her fool is a piece of cake for my brother. तो कितनी ब्यूटीफुल फ्रेज है पीस ऑफ केक। इसको आप यूज करके अपने कितने ही सेंटेंसेस बनाइए, लेकिन उनके ऊपर प्रैक्टिस जरूर कीजिए। बिना प्रैक्टिस के कोई भी स्किल आने वाली नहीं है। सो इम्पॉर्टेंट है कि लगातार प्रैक्टिस करते रहें, कंटिन्यूटी बना के रखें, कंसिस्टेंसी बना के रखें, रेगुलरिटी बना के रखें, तभी चीज किसी भी चीज का आना पॉसिबल है। सो देखते हैं हमारी नेक्स्ट फ्रेज। हमारी ये वाली जो फ्रेज है ये बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रेज है। ये तब जब हम बात कर रहे होते हैं, तो हमने अचानक से किसी को कुछ सजेशन देना, अगला हमसे कोई सजेशन मांग रहा है, हम कहते हैं कि चलो ठीक है आप ऐसे कर लो, अच्छा ठीक है आप ऐसे कर लो, ओके देन ठीक है आप ऐसे कर लो। तो उसको इंग्लिश में कहते हैं ओके देन डू वन थिंग। ओके देन डू वन थिंग। अच्छा तो ठीक है एक काम करो,
ठीक है, आप ये करो। ओके देन डू वन थिंग। अच्छा, आप ये काम करो, ठीक है, आप फिर ऐसे करो। उसके सेंटेंसेस के फॉर्म में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सेंटेंस को एक सिचुएशन के हिसाब से देखेंगे, एक सिनेरियो बना के देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई बाजार गया है, वो कहता है कि ये चीजें तो थोड़ी कम लग रही हैं, आप क्या कहते हो? ओके देन डू वन थिंग, बाय वन मोर। ओके देन डू वन थिंग, बाय वन मोर। अच्छा तो ठीक है, एक और खरीद लो। अच्छा तो ठीक है, एक और खरीद लो। ओके देन डू वन थिंग, बाय वन मोर। अच्छा एक काम करो, एक और खरीद लो। खाना बना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं ऐसे करूंगा, आप कहते हो मैं ऐसे करूंगा, तो वो आप उसको कह रहे हो कि अच्छा चल ठीक है, एक काम करो तुम खाना बना लो। ओके देन डू वन थिंग, यू कुक फूड। ओके देन डू वन थिंग, यू कुक फूड। अच्छा तो ठीक है, आप खाना बना लो या तुम खाना बना लो। कोई बाहर से आ रहा है, वो कह रहा है कि मुझे नहीं पता चल रहा तुम्हारे घर का एड्रेस क्या है, आप कह रहे हो कि ठीक है कोई बात नहीं, आप वहीं रुको। ओके देन डू वन थिंग, स्टे ओवर देयर। ओके देन डू वन थिंग, स्टे ओवर देयर। अच्छा तो ठीक है कोई बात नहीं, आप वहीं रुको। ठीक, कोई बात नहीं, आप वहीं रुको। ओके देन डू वन थिंग, एक काम करो, आप वहीं रुको। कितना ब्यूटीफुल फ्रेज है ना। ओके देन डू वन थिंग। ओके देन, अच्छा ठीक है, आप एक काम करो, आप लेफ्ट टर्न हो, एक राइट टर्न हो और स्ट्रेट हो जाओ। सो इट्स वेरी सिंपल, इजी है ना। ओके देन डू वन थिंग, ओके देन डू वन थिंग। अच्छा एक काम करो, ठीक है, तो आप एक काम करो। आप इसके खुद के बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो जिसको आप डेली लाइफ में हमने यूज करना है। ओके देन डू वन थिंग, स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश। अच्छा तो एक काम करो, इंग्लिश सीखना स्टार्ट कर दो। ओके देन डू वन थिंग, स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश। अच्छा तो एक काम करो, इंग्लिश सीखना शुरू कर दो। हमारी नेक्स्ट फ्रेज उसको अभी बनाते हैं इंग्लिश में, पहले उसके हिंदी में सुन लें कि वो कौन सी सिचुएशन में हम यूज करते हैं। जब कभी हम किसी से बहुत ज्यादा ऊब जाते हैं, उससे बहुत उससे फैडअप हो जाते हैं, उससे बड़ी हमें प्रॉब्लम होती है उसकी बातों से, तो हम कहते हैं कि मैं तो इससे पक चुकी हूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, मेरी तो समझ के बाहर है ये, बिल्कुल ये ऐसे क्यों कर रही है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा ये ऐसे क्यों हो रहा है, वो ऐसे क्यों कर रही है, तुम लोग तो मेरी समझ के बाहर हो बिल्कुल। तो वो जो समझ के बाहर है, मेरे 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 समझ के बाहर वाली चीजें हैं, उनको हम इंग्लिश में बोलते हैं बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, मेरी समझ के बाहर है, मेरी समझ से परे है। अब इसको ज्यादा थोड़ा इजी तरीके से समझते हैं सेंटेंसेस के फॉर्म में। कोई आपसे बात कर रहा है या फिर आप किसी को कह रहे हैं कि उसकी जो मूर्खों वाली बात है मेरे समझ के बाहर है, वो ऐसे क्यों बात कर रही है। Her silly talk is beyond my understanding. Her silly talk is beyond my understanding. उसकी मूर्खों वाली बात मेरे समझ के बाहर है, वो किसी जिद पे अड़ी हुई है, वो ऐसे क्यों बोल रही है। That's beyond my understanding. उसकी जो मूर्खों वाली बात है, her silly talk is beyond my understanding. तुम लड़कियां मेरी समझ के बाहर हो। You girls are beyond my understanding. You girls are beyond my understanding. तुम लड़कियां मेरी समझ के बाहर हो। ये सवाल मेरी समझ के बाहर है। कोई बच्चा आपके पास सवाल लेके आया है, वो कहता है कि पापा मम्मा ये सवाल सॉल्व कर दो, ये क्वेश्चन सॉल्व कर दो। आप थोड़ा टाइम मत्था मारते फिर कहते नो नो नो, इट्स बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। तो वो जो हमें कहना है, दैट इज दिस क्वेश्चन इज completely beyond my understanding. This question is beyond my understanding. अब कोई आपसे बड़ा मिसबिहेव कर रहा है, पहले तो बहुत अच्छा था, बहुत ही बढ़िया था, अचानक से उसने ऐसे करना शुरू कर दिया। आप कह रहे हो कि यार समझ नहीं आ रहा, अब उसको हो क्या गया है, उसका जो ऐसा बिहेवियर मेरे तो समझ के बाहर है, मेरी तो समझ से परे है, वैसे कर क्यों रहा है। सो इंग्लिश में हम उसको कहेंगे, अगर हम हिंदी में कहें तो हम कहते हैं कि उसका व्यवहार मेरी समझ के बाहर है। तो इंग्लिश में बनाते हैं, his behavior या her behavior is beyond my understanding. Her behavior is beyond my understanding. उसका व्यवहार तो मेरी समझ के बाहर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है, और आप ट्राई करें कि अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उनके साथ व्हाट्सएप ग्रुप बना के
थोड़े-थोड़े फ्रेजेस के ऊपर प्रैक्टिस करें, थोड़े-थोड़े फ्रेजेस के ऊपर प्रैक्टिस करने से ही आपकी स्पोकन इंग्लिश बहुत ही इम्प्रूव हो जाएगी। क्योंकि थोड़ा-थोड़ा करके ही हम ज़्यादा सीख सकते हैं। अगर हम एकदम से चाहें कि हम बहुत ज़्यादा कुछ सीख लें, तो दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, दैट्स नॉट पॉसिबल एक्चुअली, क्योंकि हमारे जो ब्रेन की कैपेसिटी है, वो हमारी इतनी नहीं है कि हम एक दिन में बहुत ज़्यादा सीख लें। तो थोड़े-थोड़ी चीज़ों के ऊपर ही हम प्रैक्टिस कर पाएँगे। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक, उनके साथ व्हाट्सएप ग्रुप बनाएँ और अपने खुद का एक कम्युनिटी फॉर्म करके एक एक स्पोकन की अपनी फैमिली अपनी क्रिएट करके उनके साथ अपनी इंग्लिश को अपना जो है आप उसके साथ प्रैक्टिस करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर पुराने हैं और वैसे ही वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप हर एक वीडियो का भरपूर फायदा उठा सकें। मैं बार-बार वही उसी चीज़ के ऊपर फ़ोकस करती हूँ, उसी चीज़ के ऊपर आपको जोर देती हूँ कि प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड गुड लक।